हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि बहुत ही जल्द हम एक 10 मिनट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर या फिर स्टैटिक जीके का, वो सब हम कवर करेंगे। तो आज हमारी ये पहली क्लास है और आज की क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है बैंक, इनका हेडक्वार्टर और जो भी इसके एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन। तो दैट मीन्स अगर इस सेशन को आपने कंप्लीटली देख लिया तो 1 या 2 नंबर एग्जाम में आपका फिक्स है कि वो आपको मिलना ही है, क्योंकि अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप सही आंसर मार्क कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर मिल जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की, है ना। हमारी कंट्री में टोटल आपको 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स मिलेंगे, जिसमें से 11 नेशनलाइज्ड बैंक है और एक आपका एसबीआई है। ठीक है, तो अगर आपसे पब्लिक सेक्टर बैंक पूछा जाए तो हमारी कंट्री में टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक। ठीक है, अब अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग कितना है तो ये आगे परसेंटेज के टर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पर याद करेंगे बैंक और उसका हेडक्वार्टर, कि कौन से बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक ट्रिक बताया हुआ था कि अगर किसी भी बैंक के लास्ट में बैंक ऑफ इंडिया आता है तो दैट मीन्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, मुंबई होगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई, मतलब जहां पर भी बैंक ऑफ इंडिया आ रहा है उसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये तो याद हो गया। अगर किसी भी बैंक में पंजाब वर्ड आ रहा है तो दैट मीन्स इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में होगा। पंजाब नेशनल बैंक न्यू दिल्ली एंड पंजाब एंड सिंध बैंक न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी बैंक में इंडियन वर्ड आ रहा है तो इसका हेडक्वार्टर होगा चेन्नई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा, चेन्नई। फॉर एग्जांपल इंडियन बैंक चेन्नई हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक चेन्नई। देखिए यहाँ पर भी इंडियन वर्ड है और यहाँ पर भी इंडियन वर्ड है, तो इसका हेडक्वार्टर क्या हो गया, चेन्नई हो गया। अब बाकी जो बचे हैं उसको याद कर लेते हैं। यहाँ पर आया कैनरा बैंक, कैनरा इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर है, तो आप कैन बैंक से याद कर सकते हैं, कैन बैंक। ठीक है, कैन से कैनरा, बैंक से बेंगलुरु, तो कैन बैंक से आप इसका हेडक्वार्टर याद कर सकते हैं। इसके बाद आया यूको कोलकाता, यूको, यूको को पर एंड हो रहा है और कोलकाता को से स्टार्ट हो रहा है, को है ना, को कीवर्ड को रख लेना, तो यूको कोलकाता हो गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब आपको पता है कि महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होती है, बट इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने अभी याद किया ना कि जहां पर बैंक ऑफ इंडिया होगा वहीं पर हेडक्वार्टर मुंबई होगा। तो अनफॉर्चुनेटली बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बचा बैंक ऑफ बड़ौदा, बड़ौदा का हेडक्वार्टर वडोदरा में है, काइंड ऑफ सिमिलर प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ठीक है, तो ये बड़ौदा हो गया, ये वडोदरा गुजरात हो गया। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, 2-3 बार रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हर एक बैंक के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम एसबीआई की बात करें, 1 जुलाई 1955 में बना था, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है, CS सेठी जी इसके चेयरमैन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बैंक ऑफ बड़ौदा, 1908 में बना था, वडोदरा इसका हेडक्वार्टर है, MR कुमार इसके चेयरमैन और देवदत्ता चंद जी इसके MD CEO हैं। नेक्स्ट वन इज यूनियन बैंक, ये 11 नवंबर 1919 में बना था, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। अगर हम इसके MD CEO की बात करें तो ए मनी मेखलाई इसके MD CEO हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो 1894 में बना था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और अशोक चंद्रा यहाँ के MD CEO हैं। ठीक है, कैनरा बैंक की अगर हम बात करें 1906 में बना था, बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है और के सत्यनारायण राजू इसके MD CEO हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक ये 1908 में बना था, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है और स्वरूप कुमार शाह इसके MD CEO हैं। इंडियन बैंक ये 15 अगस्त 1907 में बना था, चेन्नई इसका हेडक्वार्टर है, विनोद कुमार जी इसके MD CEO हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये 1935 में बना था, पुणे हेडक्वार्टर है, निधु सक्सेना इसके MD CEO हैं। एंड बैंक ऑफ इंडिया ये 1906 में बना था, मुंबई हेडक्वार्टर है, रजनीश कर्नाटक इसके MD एंड CEO हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये 1911 में बना था, मुंबई हेडक्वार्टर है एंड मातम वेंकट राव, एम वेंकट राव इसके एमडी एंड सीईओ हैं, ठीक है। इंडियन ओवरसीज बैंक 1937 में बना था, चेन्नई हेडक्वार्टर है, अजय कुमार श्रीवास्तव जी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट वन इज यूको बैंक, ये 1943 में बना था, कोलकाता इसका हेडक्वार्टर है, अश्विनी कुमार जी इसके एमडी एंड सीईओ है। अब यहाँ पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये तो मैंने आपको बता दिया किस बैंक का एस्टैब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है और एमडी सीईओ कौन है। यहाँ पर दो ऐसे बैंक है जिसके एमडी और सीईओ आगे चल के चेंज होने वाले हैं, ठीक है। सो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने ये रिकमेंड किया है कि आशीष पांडे जी को, है ना, एमडी सीईओ बनाया जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो एमडी सीईओ बनेंगे वो आशीष पांडे जी बनेंगे, और कल्याण कुमार जी को एमडी सीईओ बनाया जाएगा किसका, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। अभी जो प्रेजेंटली है, जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तब इनको बनाया जाएगा, तो ये याद रखना, आगे चल के ये नाम चेंज होगा, ठीक है। तो अभी जो नाम है वही है प्रेजेंटली, आगे चल के वो नाम चेंज होके ये दो नाम आपको देखने को मिलेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा सेशन जिसमें मैंने आपको बैंक, उसका हेडक्वार्टर और उसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर और उनके जो भी एमडी सीईओ हैं उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जाने से पहले अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।